हेलो चिल्ड्रन, आज के क्लास में हम चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। यहाँ ये पैटर्न दिया हुआ है। फर्स्ट पैटर्न इज -3/5, -6/10, -9/12 एंड -12/20। इसके आगे के आपको 4 और रैशनल नंबर्स फाइंड कर इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस पैटर्न को समझना होगा। यहाँ ध्यान से देखिए तो फर्स्ट पैटर्न आपका है -3/5, सेकंड ये है आपका -6/10 और थर्ड फोर्थ। तो यह इस मीन्स ये फिफ्थ पैटर्न आपको फाइंड करना है, सिक्स्थ पैटर्न, सेवन्थ पैटर्न और एट पैटर्न। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमने देखा पहले कि यह आपका बना हुआ है माइनस का, यानी ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकंड पैटर्न आपका, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ आगे के 4 पैटर्न आपको डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझें इसको। तो ये पैटर्न 1 टाइम में मल्टीप्लाई है। देखिए फर्स्ट पैटर्न 1 से मल्टीप्लाई है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए -3/5 आता है, यानी फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न में देखिए -3/5 को अगर हम सेकंड पैटर्न के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इस कंडीशन में आपको मिलता है 6/10। देखिए ये है सो ऑन। ऐसे ही आप देखें 3 से अगर करें तो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो यानी कहने का मतलब है जितना पैटर्न नंबर निकालना है, अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि ये पैटर्न n स्टैंड निकालना है, यानी n5 है इस कंडीशन में, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है इस वाले नंबर को। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखिए यहाँ -3/5 × 5, ये 5 नंबर का निकालना है हमें। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इस कंडीशन में देखिए 15/25। इट मीन्स यहाँ आपका 15/25 आएगा। सो इस कंडीशन में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है -18/30, यानी यहाँ पर आपको 18/30। सो ऑन। इसी प्रकार अगर हम आगे चलें तो इस 7 के लिए देखें तो 3/5 इंटू अगर हम 7 से करें तो देखिए यहाँ 21 माइनस का एंड 5 7 जा 35। क्लियर है। सो इन ऐसे 8 वाले का देखें तो -3/5 इंटू 8 टाइम्स अगर हम करें तो यह आपको मिलता है 24/40। क्लियर है। यानी आपको फर्स्ट नंबर यहाँ फिफ्थ पोजीशन पे, फिफ्थ ये और ये एक जो नंबर आपने डिफाइन किया वो यहाँ आप लिख लेना है। यानी अगर हम इस पैटर्न को कंप्लीट करें तो यह पैटर्न इस तरह से है, तो हम इसको ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट के 4 पैटर्न जो निकलेंगे आपके वो इस तरह से निकलेंगे। यहाँ पर आपको फैला लिखना होगा 15/25 निकाला था आपने। उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन पे आपका -18/30, सेवन्थ पे आपका आया था -21/35 एंड लास्ट वन इज -24/40। मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपके लास्ट इसके आगे पैटर्न का आगे का पार्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। यानी ये आपको गिवन है और ये हमने डिफाइन कर लिया है। क्लियर। इसी का हम सेकेंड पार्ट देखें तो यहाँ दिया है -1/4, -2/8, -3/12। आगे के 4 आपको काउंट करने हैं। यानी आप समझें तो कि ये फर्स्ट पार्ट आपका है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म निकालना है। व्हाट इज इट मीन कि हमें इनको फाइंड करना है, ये गिवन नहीं है। तो यानी अगर हम इसको देखें कि -1/4 अगर हम इसको 1 से यानी इससे मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो आपका आता है -1/4, यानी कि जो ये गिवन है। पैटर्न को समझने के लिए आप 2 से अगर इसको करें तो देखिए -1/4 इंटू 2 दैट इज -2/8। यानी आप क्लियर हो रहे हैं। यानी 3 से इस थर्ड टर्म को निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे ही चले हम तो फोर्थ टर्म निकालना है आपको। जैसे यहाँ एक बार और समझ लेते हैं
1/4 इंटू थर्ड टर्म निकालना है, तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3/12 आया, राइट। अब आपको फोर्थ टर्म निकालना है। व्हाट इज इट मीन, यानी -1/4 इंटू अगर हम 4 से करें तो आपका आता है -4/16, यानी यहाँ पर आपका क्या आया -4/16। क्लियर है फर्स्ट पार्ट में। उसी तरह से फिफ्थ पार्ट के लिए देखें तो -1/4 इंटू 5 से हमें कर ले, तो इस कंडीशन में देखिए -5/20 मीन्स यहाँ आपका -4/20 आता है। ऐसे ही -1/4 इंटू 6 से करें तो ये आपका आता है -6/24 एंड -1/4 को अगर हम 7th टर्म डेट इज फोर्थ पार्ट जो निकालें तो इस कंडीशन में -7/28 आता है। व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो फोर्थ टर्म अब इसका -4/16 है, फिफ्थ टर्म आपका -5/20 एंड -6/24 नेक्स्ट है, और ये लास्ट इसका -7/28 होगा। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे ये पहला आपको इस तरह से गिवन है ये हमारे पास, और आगे के 4 और टर्म्स निकालने हैं। यानी फर्स्ट टर्म इस कंडीशन में आपका हो जाएगा -4/16 -5/20 एंड -6/24 एंड -7/28, यानी यह आपका टर्म फाइंड किया आपने और ये एग्जिस्ट ऑलरेडी पहले से ही था। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने डिफाइन किया है इसको। आगे देखिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है -1/6 फर्स्ट, सेकंड में आपका -2/-12 है, यहाँ थर्ड में 3 -18 4 -24 इस तरह से दिया हुआ है। आगे के आपको 4 और निकालने, मीन्स फर्स्ट 4 दिए हुए हैं, 5th 6th 7th 8th आपको फाइंड करना है। तो इस संदर्भ में भी अभी थोड़ा सा देखें तो यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करें अगर तो यहाँ आता है -1/6, यानी ये आपको गिवन है। सेकंड वाले को अगर आप पहचाने ठीक से समझें तो यानी सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तब भी देखिए यहाँ आता है, यानी कि यह सेकंड टर्म है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए अगर हम देखें, पैटर्न को समझ गए हम, फिफ्थ के निकालने के लिए हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई अगर करें तो देखिए -5/30, तो यहाँ आपका क्या आएगा -5/30, डेट इज़ फर्स्ट। मैं इसको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये हमें पता हो कि हमने ये डिफाइन किया है। आगे देखिए इसी का सिक्स्थ टर्म देखें, यानी इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है -6/36। क्लियर है, ऐसे ही इसको देखें तो -1/6 है, इसको हमने 7 से करना है, तो 7 से किया तो आपका आता है -7/42। क्लियर है, यहाँ ये भी आपको फाइंड हो गया 7th पार्ट। एंड नेक्स्ट आपका आता है 1/6 का 8 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, टर्म 8 है तो -8/48। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे माइनस दिया हुआ है और हमने यहाँ ऊपर निकाला है, तो यह दोनों का मीनिंग, यानी देखिए माइनस ऊपर हो या डिनोमिनेटर में हो या न्यूमिनेटर में, दोनों कंडीशन में ये नेगेटिव ही हैं। तो हम इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर माइनस आ रहा है यहाँ और यहाँ नीचे दिया हुआ है। अब फाइनली आंसर में इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे आपका ये टर्म गिवन है, यह भी गिवन है, इस तरह से ये भी आपको गिवन है और आपको यह भी गिवन है ऑलरेडी। नेक्स्ट आपका क्या निकलता है, नेक्स्ट आपका जो निकलता है वो 5/-30 आप पॉइंट लिख सकते हैं या -5/30 लिखें, बोथ है सेम मीनिंग। तो इस कंडीशन में
6/30 माइनस का यहाँ लिखे या यहाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इसकी मीनिंग सेम होती है। क्लियर है? चलिए, तो इस कंडीशन में 7/42 माइनस का, और इस कंडीशन में 8/48। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ से ये जो है हमने डिफाइन किया, यानी नेक्स्ट 4 पैटर्न का नेक्स्ट 4 नंबर रैशनल नंबर्स ये हैं, और ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया -2/3, 2/-3। देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बोथ है सेम मीनिंग, यानी ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट आपका आता है 4/-6, एंड उसके बाद है -6/-9। आपको आगे नेक्स्ट 4 निकालना है। तो यहाँ देखिए ये और ये दोनों फर्स्ट टर्म ही हैं, यानी 1 से ही मल्टीप्लाई है, और इस कंडीशन में ये आपका सेकंड पार्ट काउंट होगा और ये थर्ड। तो ऐसे ही यहाँ 4, 5, 6 और 7। अब आप देखिए यहाँ मैंने 1 लिखा है, तो दोनों टर्म इक्वल हैं, डेट्स वाई हम इसको 1 ही काउंट करेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए -1/3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका -2/3 ही आता है। सेम एज इसमें अगर हम करें 2, तो इस कंडीशन में भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये सेम आता है। क्लियर है? यानी आप इस कंडीशन में यहाँ नीचे माइनस दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों ही सेम हैं, यानी दोनों ही इक्वल वैल्यू के हैं, यानी नेगेटिव के हैं। डेट्स वाई हमें इसको सेकंड टर्म रखें इस कंडीशन में, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ एंड 6, 7। ये आपको 4 आपको ये डिफाइन करना है। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सर्कल कर लेता हूँ कि हमें ये पता चले डैट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ के हैं, डेट्स वाई हमने इसको सेम रखा है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसको देखना है, तो इसके लिए देखिए 4 यानी माइनस का 2 दिया हुआ है, और उसको आपने 3 से है, और यह आपको सेकंड टर्म 2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो देखिए -4/6। ये देखिए इसको मिल कर रहा है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/-6, यानी दोनों ही कंडीशन में ये इक्वल है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट आ गया। तो फोर्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी -2/3 मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, 4 टर्म्स आपको निकल जाएगा, तो -8/12, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/-12। क्लियर है? मीनिंग सेम आएगा। एट इज इट। नेक्स्ट इसको देखिए -2/3, इसको हमने किससे डिफाइन करना है, फिफ्थ पोजीशन पार्ट निकालना है। तो फिफ्थ टर्म के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इस कंडीशन में 10/15 आता है। अब इसको दूसरे बार इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो ये पार्ट निकाला आपने और एक ये निकाला। अब 6 टर्म्स के लिए देखिए 2/3 × 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस कंडीशन में आपका आता है 12/18, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसीलिए बार बार आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड निकला। फोर्थ में आपको माइनस इसको करना है आपको 7 टाइम्स में, तो 7 से किया तो माइनस का 14 एंड 21, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 14/-21, यानी आपको 4 पार्ट्स मिल गए, नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स। तो फाइनली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पैटर्न दिया हुआ है 2/-3, 4/-6, 6/-9। नेक्स्ट आगे के आपको पास मिलता है 8/-12 लिख सकते हैं यहाँ, 10/-15, 12/-18, एंड लास्ट इज 14/-21, यानी ये 4 नेक्स्ट नंबर्स हैं इसके जो आपने फाइंड किया है, और ये आपका ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चंस में। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इससे पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, चेक कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। क्लियर है?
इधर नीचे 3 का टेबल है, देखिए पता चल जाता है। यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। यानी आप टेबल से भी कर सकते हैं इसको। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा।